हेलो डी स्टूडेंट, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ असमडीटी फिजिक्स स्टूडेंट। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम पर्पज के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, वो अलग बात है। बहुत मतलब 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी अलग बात है। बट दूसरी इसकी सबसे एक अच्छी बात ये है स्टूडेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब मैं कहूँ तो कि मेरे कुछ फेवरेट टॉपिक में से एक ये टॉपिक है ना, जिसको अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने इसके हिस्ट्री के बारे में जाना कि कैसे हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट जो कि उन्होंने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, ठीक है, उसके लिए किया। फिर लेनार्ड्स आए, हाल्वाश आए, उन्होंने कहा क्या बोला कि जब कभी अपन निर्वातित ट्यूब पर पराबैंगनी प्रकाश डालते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि जो विद्युत विसर्जन होता है ना, उससे चार्ज पार्टिकल निकलते हैं और वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिस्कवरी थी, वो हिस्ट्री थी इसकी। ठीक है, आज अपन प्रॉपर पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट मीन्स प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन बात करें इसके डायग्राम की। इसका डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है, कि कैसे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कि उसका जो मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन को लेना है सिंपल एक निर्वातित ट्यूब, दैट मीन्स वैक्यूम ट्यूब, है ना। एक निर्वात की ट्यूब लेनी है, जिसमें अपन को कांच की ट्यूब लेनी है, उसमें अपन को निर्वात रखना है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, निर्वातित ट्यूब। ठीक है, पहली बात। फिर स्टूडेंट अपन को क्या लगानी है कि दो आपको कैथोड और एनोड लेने हैं। ठीक है, 2 टर्मिनल बनाने हैं, बस सिंपल सी बात। ठीक है, फिर स्टूडेंट आपको एक लगाना है माइक्रो एमीटर। ठीक है, जो क्या करेगा, धारा मापेगा। जो क्या करेगा, धारा मापेगा। इसको मैं म्यू से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊंगा, किताब के अकॉर्डिंग नहीं बनाऊंगा, बस अपन को समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर अपन इसको अपने आप ही कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, किताब के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, बस यहाँ से धारा बहेगी तो क्या जोड़ दिया, एक माइक्रो एमीटर जोड़ दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अपन निर्वातित जो प्रकाश की ट्यूब है उस पर अपन प्रकाश को क्या कराएंगे, इंसिडेंट करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बताओ स्टूडेंट, वो नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए, पॉजिटिव। आप सोचो, मतलब मैं आपको कोई रटाऊंगा नहीं। कल मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने डायग्राम बना के उसको समझाया, बट आज अपन ऐसा नहीं करेंगे। आज अपन समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपन कैसे, मतलब सिंपल अपन कैसे उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना। तो देखिए स्टूडेंट, अपन को ये तो पता है कि अपन को एक निर्वात नलिका लेनी है। क्या लेनी है, निर्वात नलिका ले ली, बस निर्वात नली, सिंपल है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, सिंपल सी बात है, धारा बहेगी। तो धारा मापने के लिए अपन ने क्या ले लिया, माइक्रो एमीटर। क्या लगा दिया, माइक्रो एमीटर। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर माइक्रो एमीटर क्यों लगाया, तो कोई बहुत ज़्यादा करंट तो बहती नहीं, इसके लिए अपन छोटा सा क्या लगा लेते हैं, एमीटर लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए स्टूडेंट, अपन जानते हैं कि सर यहाँ पे क्या करेंगे, अपन प्रकाश को इंसिडेंट करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इनको कोई आकर्षित न करे तो क्या होगा, क्या वो फ्लो करेंगे, नहीं करेंगे। अब प्यारे बच्चों, वो फ्लो नहीं करेंगे तो क्या धारा बहेगी, नहीं बहेगी। तो ये सब हो, इसलिए अपन को क्या ज़रूरी है, अपन को ये ज़रूरी है कि जो P1 और P2 आप जो बना रहे हो, उसमें ये P2 क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल रहना चाहिए, और P1 क्या रहना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल रहना चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, P1 या P2 से? आप देखो और सोचो, P1 से तो निकलेंगे, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इमीटर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इमीटर, अर्थात उत्सर्जक। और डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो किसकी तरफ दौड़े दौड़े जाएंगे, वो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। क्यों जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। उस अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग वो किस तरफ दौड़े चले आएंगे, इस तरफ, है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। तो प्यारे बच्चों, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे कलेक्टर। क्या बोलेंगे, कलेक्टर। कलेक्टर मतलब संग्राहक। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अपन को एक बैटरी लगानी है, ठीक है, एक कुंजी लगानी है और विभव परिवर्तक लगाना है। ठीक है, तो उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल अरेंजमेंट है प्यारे बच्चों। देखिए, एक तो लगा देते हैं अपन दिक् परिवर्तक। ये जो है ना, इसको अपन दिक् परिवर्तक बोलते हैं। मतलब इसको आप उल्टा करके क्या कर सकते हो, ये टर्मिनल है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हो, पॉजिटिव को नेगेटिव बना सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, एक विभव वितरक लगा देंगे। विभव वितरक का मतलब है कि इसमें एक रेजिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसको अपन क्या करेंगे, स्टूडेंट,
अब अपन को बैटरी जोड़ना है, ठीक है। कुंजी क्या काम करेगी, बस बैटरी के टर्मिनल को बदलने का, प्लस माइनस है उसको चेंज करने का, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए स्टूडेंट, ये टर्मिनल हमने कौन सा लिया है, कैथोड वाला है ना, नेगेटिव टर्मिनल। तो बताओ ये सिरा किससे जुड़ना चाहिए, ये सिरा जुड़ना चाहिए नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये हमने बैटरी का लगा दिया नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चलता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इस तरफ वाला ये टर्मिनल कौन सा रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसको अपन जोड़ देते हैं बैटरी के प्लस से, ठीक है स्टूडेंट। इसको अपन बोलते हैं विभव वितरक, अर्थात जो पोटेंशियल है उसको बांटने वाला विभव वितरक। इस हिसाब से अपन स्टूडेंट, इसके हिसाब से अपन वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब स्टूडेंट अपन को ये देखना है कि वोल्टेज कितना लगाया, तो वोल्ट मीटर कैसे जुड़ता है स्टूडेंट, एमीटर तो जुड़ता है श्रेणी क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ गया। वोल्ट मीटर जुड़ता है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, ये प्लस माइनस है, इन दोनों के बीच क्या लगा देंगे, एक वोल्ट मीटर, तो अपन को क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये क्या रहती है, इसका डायग्राम रहता है, ये इसकी स्ट्रक्चर रहती है कि इसको कैसे बनाना है। एक बार 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको स्ट्रक्चर को बिल्कुल रटना न पड़े, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले अपन को वैक्यूम ट्यूब लेनी है, ले लिया, उसमें अपन को क्या लगाना है, कैथोड और एनोड, मतलब 2 टर्मिनल लगाने, वो लगा दिए। प्रकाश को इंसिडेंट करवाना है, करवा दिया, ठीक है। इसको नेगेटिव रखना है तो बैटरी के नेगेटिव से, इसको पॉजिटिव रखना है तो बैटरी के पॉजिटिव से। कितनी धारा बहेगी ये मापने के लिए क्या लगाए प्यारे बच्चों, एमीटर लगा दिया श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में, मोर्स कुंजी के क्या काम आएगी, अल्टरनेट चेंज करने के लिए। यदि आपको प्लस माइनस चेंज करना है, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, तो टर्मिनल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और फिर एक बैटरी लगा दिया, विभव वितरक लगा दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तो बना डायग्राम। अब स्टार्ट करते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन लिखेंगे इसकी परिभाषा, ठीक है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। इसमें छोटी छोटी परिभाषाएं डेड नंबर में पूछी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन केवल प्रकाश विद्युत प्रभाव की ही बात करें तो इसको अपन परिभाषा में कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट। देखिए मैं बोर्ड पे तो नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको जितना भी पढ़ाऊँ मैं उतना कम है, ठीक है। बहुत दिनों तक चला सकते हैं इसको, है ना, तो ज़्यादा लेंथी ना हो, ज़्यादा वीडियोस ना बने, इसलिए मैं परिभाषाएं बोल के बताऊंगा, आप उसको चाहो तो नोट्स में साथ साथ लिख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की परिभाषा क्या होती है कि जब किसी निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, समझना ये निश्चित आवृत्ति भी एक परिभाषा बनेगी तो कि एग्जाम में पूछी गई है, लेकिन अभी अपन फोटो इलेक्ट्रिक की क्या देखेंगे परिभाषा, कि जब किसी निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह से क्या, धातु की सतह पर क्या होता है, आपतित होता है, तो धातु की सतह से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। वापिस परिभाषा क्या बनी, परिभाषा ये बनेगी जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन परिपथ में धारा का क्या करते हैं, चालन करते हैं। इस धारा को प्रकाश विद्युत धारा तथा प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको इन शॉर्ट लिख देता हूँ, निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, ठीक है प्यारे बच्चों। अर्थात जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धारा को प्रवाहित करते हैं, किसमें, धारा को प्रवाहित करते हैं परिपथ में, किसमें प्यारे बच्चों, परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो ये जो धारा का प्रवाह होता है डियर स्टूडेंट, ये तो कहलाती है प्रकाश विद्युत धारा। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, प्रकाश विद्युत धारा। और इस प्रभाव को अपन कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। इस प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को डियर स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो धातु, जिस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटर या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक धातु बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक धातु कौन सी होगी प्यारे बच्चों, P1, ठीक है। संग्राहक धातु कौन सी होगी, P2,
ठीक है। तो ये कहलाता है क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैंने इसकी स्ट्रक्चर में बता दिया कि कैसे कैसे जोड़ेंगे और कैसे इसको यूज़ करेंगे कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो इनको मापने के लिए एमीटर लगा दिया, टर्मिनल चेंज करना हो तो कुंजी लगा दिया। तो जो आप एग्ज़ाम में आपको जो थ्योरी लिखोगे तो वो मैंने जो अभी प्रीवियस जो भी मैं बोल पाया अभी पीछे, उसमें मैंने क्या करवा दी, थ्योरी कंटेंट करवा दी। ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं आपको डियर स्टूडेंट एक ग्राफ समझाता हूँ। एक ग्राफ पे अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाएंगे, इस ग्राफ को मैं दो प्रकार से बनाऊंगा डियर स्टूडेंट। किताब में आपको सीधा मिलेगा बट मैं आपको इसको दो प्रकार से बताऊंगा कि एक तरफ तो ले रहा हूँ प्यारे बच्चों धारा, ठीक है, एक तरफ ले रहा हूँ मैं वोल्टेज। क्या ले रहा हूँ, वोल्टेज। ठीक है प्यारे बच्चों। और दो क्या ले रहा हूँ, अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश। समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए कि एक की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो अगले की 60 या 70, तो दो अलग अलग आवृत्ति के क्या हो गए, प्रकाश हो गए। ठीक है। अब उनको इंसिडेंट कराऊंगा तो क्या बहेगी, धारा बहेगी। तो उन धारा के जो ग्राफ बनेंगे प्यारे बच्चों वो ऐसे बनते हैं, जैसे ऐसे। ठीक है, ऐसे, लाइक दिस। ठीक है। तो ये कोई फ्रीक्वेंसी होगी प्यारे बच्चों IA, ये फ्रीक्वेंसी होगी IB। दैट मीन्स जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो धारा का मान एक बार बढ़ता है और फिर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट। धारा का मान एक बार बढ़ता है फिर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है। ये कब होता है प्यारे बच्चों, जब अपन क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया, वोल्टेज की टर्मिनल चेंज कर दी। समझ रहे हो, मतलब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दिया तो क्या होगा, अब स्टूडेंट यहाँ पे तो हो जाएगा प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है। अब आप प्रकाश को गिराओ। ठीक है। तो प्रकाश को गिराओगे तो कुछ अब आप बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको कोई आकर्षित करने के लिए यहाँ पे है क्या, नहीं है। आकर्षित तो कर ही नहीं रहे बल्कि उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो प्रतिकर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो इसका मतलब अब धारा बहेगी, मतलब धारा नहीं बहेगी। पर धारा एकाएक शून्य नहीं होगी। आपको एक ये ग्राफ पूरा बना के बताता हूँ। जब आप नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हो प्यारे बच्चों तो धारा एकाएक शून्य नहीं होती, धीरे धीरे शून्य होती है। धीरे धीरे क्या होती है, शून्य होती है। और वह वोल्टेज जिस पे धारा का मान शून्य हो जाए क्या कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। एग्जाम में पूछा गया है निरोधी विभव क्या किसे कहते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वह नेगेटिव वोल्टेज जिस पर धारा का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, क्या कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपके मन में डाउट ये आएगा कि सर जैसे ही अपन टर्मिनल चेंज करते हैं तो धारा तो एकाएक शून्य हो जाने चाहिए ना, ऐसा क्यों नहीं होता। अब सिंपल सी बात है कि सर समझो जैसे मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव लगा दिया तो बहुत रेयर है, इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकल रहे और उनको प्रतिकर्षण भी ज़्यादा मिल रहा है तो क्या होगा, फिर भी धारा बहेगी। तो हाँ स्टूडेंट, धारा बहेगी, थोड़ी बहुत जरूर बहेगी। देखिए धारा बह रही है, धारा का मान जीरो नहीं हो रहा। देखो यहाँ से यहाँ तक I का मान जीरो से यहाँ तक कुछ तो मिल ही रहा है ना। इसके मिलने का कारण क्या होता है प्यारे बच्चों कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे जैसे प्रकाश का आपतन होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो भले ही चाहे प्रतिकर्षण है बट उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। तो वो गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस प्रतिकर्षण को भी क्या कर जाते हैं, पार। और जैसे एक बार यहाँ पे पहुँच गया तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से धारा क्या होती है, अपन को मिलती है। इसका मतलब धारा एकाएक शून्य नहीं होती, धारा थोड़ी देर बाद क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, निरोधी विभव। अब आपने क्या किया कि आपने अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को रोकना है। अब ये वोल्टेज आपको सफिशिएंट नहीं लगा तो आपने नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाया और बढ़ाया। कैसे, इस ग्राफ में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप वोल्टेज कम रखे, धारा मिली आपको। वोल्टेज थोड़ा और बढ़ाए, धारा और कम होगी। वोल्टेज और बढ़ाए और कम होगी। और एक ऐसा वोल्टेज आया जिस पर अधिकतम गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन भी क्या कर गया, हार मान गया। मतलब अभी अधिकतम गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे क्या नहीं हो पा रहा, इंसिडेंट नहीं हो पा रहा। दैट मीन्स अब क्या करंट फ्लो करेगी, नहीं करेगी। तो दैट मीन्स क्या होगा कि करंट रुक जाएगी। और वह वोल्टेज जिस पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाए या फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव। इस नेगेटिव वोल्टेज को अपन क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल अर्थात
निरोधी विभव। ठीक है प्यारे बच्चों, निरोधी विभव समझे, ठीक है। और आपने क्या क्या समझा, डायग्राम समझा, क्या क्या समझा, वर्किंग समझा, और क्या समझा, इसको थ्योरी में कैसे लिखना है वो समझा, और क्या समझा, आज हमने समझा फोटो इलेक्ट्रिक की परिभाषा, ठीक है। और हमने क्या समझा कि फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है, या फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटर क्या होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, रिजल्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। रिजल्ट मतलब देखो प्रैक्टिकल पहले हुआ, ठीक है, ये पूरा सेटअप बना लिया, फिर वोल्टेज का इनका क्या देखा गया, ग्राफ देखा गया, तो ये क्या मिले, रिजल्ट मिले। तो आज अपन एटलीस्ट क्या कर लेते हैं, थोड़े रिजल्ट जो 2 या 3 उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ, जब तक आप क्या कीजिए, जब तक आप मन थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए कि हाँ कैसे कैसे सर ने बनाए। यदि आप डायग्राम बना रहे हो तो साथ साथ में डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अब अपन करते हैं रिजल्ट को डिस्कस। रिजल्ट का मतलब परिमाण, परिमाण का मतलब ये होता है कि कैसे कैसे तो आपने वोल्टेज बढ़ाया, और जब आपने वोल्टेज बढ़ाया तो आपको क्या क्या मिला, मतलब धारा कब बढ़ी, ठीक है, निरोधी विभव जिसको अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मेनली 4 क्या है हमारे, मैं ये बोल दूं कि रिजल्ट है या एक्सपेरिमेंट से जो आंसर जो आपको डाटा मिले वो है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स प्रायोगिक परिमाण, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, प्रायोगिक परिमाण ये हमें मिले। अब इनको अपन बाद में क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कैसे ये सही होता है, क्या क्लासिकल फिजिक्स सही कर पाती है कि भी नहीं कर पाती, ये भी श्योर नहीं है, या मॉडर्न फिजिक्स सही करेगी। मॉडर्न फिजिक्स सही तो करेगी, तो कौन ऐसा बंदा आएगा जो इसको सही करेगा, ठीक है। अब वो सही करेगा तो करेगा, पर वो कौन सी अपनी अभिधारणाएं देगा जिससे वो सही होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहले रिजल्ट लिख ले, फिर उनके बाद जो सही करने वाले आएंगे उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, ये टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट है, मतलब बहुत वीडियो बना सकता हूँ इस पर, ठीक है, बट ऐसा अपन करेंगे नहीं। इन शॉर्ट 2 या 3 वीडियो में इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बट आप भी, मेरे बस इतनी सी इच्छा है कि आप भी इंटरेस्ट लेके पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए प्रायोगिक परिणाम में सबसे पहले ये कहा गया, परिणाम ना कि परिमाण, ठीक है। परिणाम में ये कहा गया कि जब अपन आवृत्ति को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, जब अपन आवृत्ति को क्या करते हैं, फिक्स, ठीक है प्यारे बच्चों, तो धारा का मान, तो बहने वाली धारा का मान तीव्रता के क्या होता है डियर स्टूडेंट, समानुपाती होता है। अब ये चीज़ मेरे को पता है आपको याद नहीं रहेगी, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। किससे, एग्जाम्पल से। देखो स्टूडेंट, आवृत्ति का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब बताओ, दिल्ली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति हमने रख ली तो धारा बहेगी, ये तो श्योर है ना, ये तो मानते हो आप, ठीक है। अब यदि आवृत्ति का मान फिक्स कर दिया, अब दिल्ली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति है तो आवृत्ति की तो कोई टेंशन नहीं है ना। अब यदि आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको धारा क्या मिलेगी, बढ़ती हुई मिलेगी, पर कंडीशन क्या है, आवृत्ति क्या रहनी चाहिए, फिक्स, और वो कम से कम दिल्ली आवृत्ति से क्या रहनी चाहिए, ज़्यादा। ये क्या था, रिजल्ट था, पहला रिजल्ट। मैं आपको बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, मतलब आप किताब से फिर भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, पर यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब आवृत्ति का मान फिक्स रखा जाता है, जब आवृत्ति का मान फिक्स दिल्ली आवृत्ति से ज़्यादा, कम रखोगे तो इफेक्ट ही नहीं दिखेगा, और इफेक्ट ही नहीं दिखेगा तो कौन सा रिजल्ट, जब धाराएं नहीं बहेगी तो कौन सी धारा और कौन सी तीव्रता, ठीक है। जब आवृत्ति का मान फिक्स रखा जाता है तो जो निरोधी विभव है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, और निरोधी विभव क्या होता है प्यारे बच्चों, अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को रोक लेने वाला वोल्टेज ही क्या होता है प्यारे बच्चों, निरोधी विभव। ये किस पर निर्भर नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, अपॉन इंटेंसिटी। अर्थात जब आवृत्ति फिक्स करते हो तो निरोधी विभव का मान, अर्थात स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल, ये किस पर निर्भर नहीं करता,
प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। अब आपके मन में वापस डाउट आएगा कि सर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता तो किस पर करता है? तो ये इंटरेस्ट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। किस में पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं एक साथ सारा पढ़ा दूंगा, बट नहीं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब आप इतना घर पे पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब इतना आप एक दिन में इसके नोट्स भी बना सकते हो, पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हो। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ। ठीक है, बाकी अभी मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आप, मेरे को पता है एक दिन में आप इतने नोट्स नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपके साथ साथ केमिस्ट्री की भी क्लास रहती है और मैथ्स की भी क्लास रहती है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना सा ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।